उसी लय में अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपना अमित कोरी पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 16 रन, कितने रन बनाए थे अमित कोरी ने? क्या बात है, एक के बाद एक दो बिंदी गेंदे। अमित कोरी जो कि 20 रन बनाए थे, जिन्होंने पिछले मैच में, पिछले मुकाबले अपने में अपने टीम को जीत दिलाई थी, जिन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अनिकेत की अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बेसिक के ऊपर काम करते हुए। अनिकेत से मैंने पूछा था इंटरव्यू में, जब उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से जिनको नवाजा जा रहा था, उस समय मैंने उनसे पूछा था कि अमित, 30 रन का छोटा सा स्कोर था आपको पास डिफेंड करने के लिए, तो आपने मुझसे कहा था कि हम सिर्फ बेसिक पर काम कर रहे थे, रन बनाना उतना आसान नहीं है इस मैदान की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो अमित ने बेसिक के ऊपर काम किया था अनिकेत ने, और बेसिक के ऊपर अभी भी काम करते हुए। सिर्फ 4-4 ओवर का ये मैच होगा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भावेश इस समय स्ट्राइक पर। एक स्लिप अनिकेत के लिए, और यहां पर भावेश ने बल्ला चलाया, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। विकेट कीपर ने यहां पर कोई गलती नहीं की, अपनी फॉर्म को बरकरार रखा है यहां पर अनिकेत ने। करते हुए भावेश, जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, भावेश को पेविलियन का रास्ता दिखाया पहली ही गेंद पर। वाह, बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1 रन पर रुका है। 4 गेंदें हो चुकी हैं। 4-4 ओवर का यह मैच, फटाफट क्रिकेट का यह मैच। चला, वेळेचं बंधन असेल। आमचे आयोजन कमिटीचे अध्यक्ष बाबा आम्हाला वारंवार सूचना देत आहेत, बाबा शेठ आम्हाला वारंवार सूचना देत आहेत, सामन्याला त्वरित आपण चाल द्यायची आहे। 4 चेंडू झालेले आहेत, 4 चेंडूमध्ये 1 धाव 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये। अनिकेत की सामना करेंगे एक बार इसरार। इसरार ने ये बढ़िया स्ट्रोक, ये बढ़िया स्ट्रोक है। वेट फॉर अंपायर डिसिजन। आमचे कमिटी मेंबर्स त्या ठिकाणी तैनात आहेत, आमचे व्हॉलंटियर्स आहेत त्या ठिकाणी। व्हॉलंटियर्सने सांगायचं आहे। कितना रन बताया देखा? पंच 2 धावा, किती धावा? पंचांची कोणी वाद घालू नये, आमचे व्हॉलंटियर्स त्या ठिकाणी तैनात आहेत। चला 2 धावा, चला चला चला, बॉल द्या, बॉल द्या। पहली ओवर है, 2 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। काफी अच्छा स्ट्रोक था यहाँ पर। इसरार भाई लिखना, इसरार खान के बल्ले से निकला हुआ ये बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे। स्क्वायर लेग की दिशा से खेला हुआ स्ट्रोक था, अगर मिड विकेट की दिशा से खेलते तो शायद ये 6 रन भी हो सकते थे, लेकिन फिलहाल 2 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 3 रन। कट किया है पॉइंट की दिशा से, एक अच्छा स्ट्रोक लगाने के बाद यहां पर कट किया पॉइंट की दिशा से, 1 रन कंप्लीट किया, और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक सफल ओवर मैं कहूंगा अनिकेत का। 4-4 ओवर के मैच में यदि आप पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दें और भावेश जैसा एक कीमती विकेट भी हासिल करें, तो मैं कहूंगा सफल गेंदबाजी थी यहां पर अनिकेत की एक बार फिर से अपनी टीम के लिए। और पहिले षटक संपलेलं आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4, 1 गडीच्या मोबदल्यात। अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिली है महाकाल 11 ब्रह्मा की, जिनके साथ महाकाल भी है, ब्रह्मा भी है, महेश भी है। विष्णु की कमी अनिकेत पूरा करते हुए
दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज हुसैन। फ्लैट स्ट्रोक था, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला हुआ, सिर्फ एक रन ही मिलेगा। एक रन को बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, एक एक रन जाता है तो जाने दो, क्योंकि बीच बीच में बिंदी गेंदें भी हमें देखने को मिलती है। काफी अनुशासित गेंदबाजी इन दो मुकाबलों में देखने को मिली है। महाकाली लेनकर, ये बढ़िया स्ट्रोक है, ये बढ़िया स्ट्रोक है, इस पर कोई मौका नहीं था। मिड विकेट की दिशा से ये बढ़िया स्ट्रोक है, इसी स्ट्रोक की तलाश थी। और स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 11 रनों पर। 2-3 बड़े स्ट्रोक्स की इस समय जरूरत है। आरबी चैलेंजर्स को इसी प्रकार के स्ट्रोक्स की जरूरत थी और वो स्ट्रोक आता हुआ। हुसैन, थोड़ी सी ओवर पिचिंग गेंद थी और इस ओवर पिचिंग गेंद का पूरी तरह से फायदा उठाया इसरार ने। बढ़िया कमबैक, और एक बार फिर से ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन गेंद हवा में है, दो खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, और ये कैच छूटते छूटते लपका। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद ये कैच छूट चुका है, लेकिन बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 11 रन। एक सिक्सर लगा, उम्मीद जरूर दिखाई थी आरबी चैलेंजर्स के लिए इसरार ने, लेकिन उसके जस्ट दूसरी गेंद पर अपने विकेट का पतन देखा उन्होंने। अब इनफॉर्म बैट्समैन अमित कोहली इस समय स्ट्राइक पर। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी, डाउन द लेग साइड गेंद को बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। और ये एक बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंदबाज उसके नीचे आ रहे हैं और कोई गलती नहीं की। खतरनाक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज अमित की होते हुए। पंकजी परब स्टेजवरती यायचंय. सिद्धेश नागटे आमचे सल्लागार सांगतायत. निखिल पवार, निखिल पवार कुठे असाल तर माईकशी संपर्क साधायचा आहे. यूट्यूब पर भी दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ स्ट्राइक पर इस समय आकाश, आकाश ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला पॉइंट की दिशा से, सिर्फ एक रन मिलेगा। ओपन ग्राउंड है, मैदानी स्ट्रोक पर सिर्फ एक रन ही मिलेगा। यहां पर इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ पहुंचा है 13 रन। ओवर की आखिरी गेंद, हुसैन सामना करेंगे बल्लेबाज रोहन का। सिंगल रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे रोहन। 2 ओव्हर की समाप्ती, 2 षटक संपलेले आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 14 धावा, 3 गडी बाद 14 धावा। अब यहां पर बचे हुए 2 ओवर्स में थोड़ा सा रन रेट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। कम से कम मैं समझता हूं कि 30 रनों के पार स्कोर को अगर ले जाए, 35 रनों तक ले जाए, तो यहां पर
आरवी चैलेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा, क्योंकि इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कम से कम 30 से 35 रनों तक स्कोर बनना काफ़ी ज़रूरी है 4 ओवर में। और रोहन साळुंखे जो कि अंधेरी डीएन नगर का बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेल सकता है, ऐसा कई बार उसने किया भी है। आरवी चैलेंजर्स उमेश इलेवन के लिए एक एसेट के रूप में जाना जाते हैं। खब्बू बल्लेबाज अपना विकेट आसानी से नहीं देते, बड़े बड़े स्ट्रोक किसी भी समय लगा सकते हैं। अब देखना है कि बड़े बचे हुए 12 गेंदों में हेडलाइट बंद करायची आहे, समोरची बाईक गाडीची हेडलाइट पार्क बंद नाही करा. करायचे, बाईक काढायचे, लाईट बंद करायचे, बाईक पाठी घ्यायचे, सीमारेषा पार घ्यायचे. नम्र विनंती आहे. बॉबी बॉबी बाईकची हेडलाइट बंद. बॉबी बाहेर घ्यायचे. देखना है कि बचे हुए 12 गेंदों में यहाँ पर आरवी चैलेंजर्स कितने रन बनाती है. रोहित की पहली गेंद, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज रोहित की ये गेंद थी, मिड ऑन की दिशा से खेला, सिर्फ 1 रन का इशारा अंपायर का. स्कोर पहुंचेगा 15 पे. कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक, कम से कम इन 11 बचे हुए 11 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक लगे तो स्कोर जो है वो 30 रन के पार पहुंचे. और रोहन साळुंखे ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन उतनी ही कसी हुई गेंदबाजी होते हुए एक के पीछे एक अनिकेत, हुसैन, उसके पीछे पीछे रोहित, उसका सिक्सर जरूर लगा था, लेकिन उसके व्यतिरिक्त कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं. संतोष इलेवन जैसी बल्लेबाजों की भरमार रही हुई उस टीम को भी रोका था इन्हीं गेंदबाजों ने. विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, क्योंकि गेंद उनके शरीर से टकराई थी, डेविएशन देखने को मिला था इस गेंद में, उस वजह से विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी गलती. यहाँ पर मैं गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि गेंद जो है वो बल्लेबाज के शरीर से टकराई थी, उसकी वजह से डेविएट हो गई थी गेंद. गेंद ने अपनी दिशा बदली की थी, इस वजह से शायद ये गेंद उनके हाथों से छिटकी. लगातार कोशिश करते हुए आकाश और रोहन, लेकिन सिंगल रन लेकर ही समाधान उनको मानना पड़ रहा है, संतोष करना पड़ रहा है. बड़े स्ट्रोक की तलाश में स्कोर अभी भी 18 रन. रोहन जो कि बड़े स्ट्रोक की तलाश में, और ये बढ़िया स्ट्रोक है, कवर बाउंड्री की दिशा से खेला हुआ रनों के लिए. क्या बात है, दांव दिखाया लेग साइड का, लेकिन लगाया ऑफ साइड में. दंगल पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो महावीर सेवन फोगट जो कि आमिर खान का रोल किया था, उसने अपनी बेटी को कहा था कि जो 5 अंक लेने हैं, खाना कुछ और है और लगाना कुछ और है. तो यहाँ पर शफल होकर ऑफ स्टंप कर आए थे, ऐसा लग रहा था कि मिड विकेट बाउंड्री की दिशा से स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन अपना इरादा बदली किया उन्होंने और कवर बाउंड्री की दिशा से कर 6 रन हर हार जीत के. दांव दिखाया कुछ और लगाया कुछ और. अच्छा कमबैक, वार पलटवार का खेल चलता हुआ, और ये एक बाउंड्री लगी इस ओव्हर में. 3 ओव्हर की समाप्ती, 3 षटक संपलेले आहेत. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 धावा, 24 रन्स. पटांदा संपला. 3 षटक संपलेले आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 धावा. आणि शेवटच्या षटकामध्ये आरवी चॅलेंजर्स या संघाची प्रयत्न असेल, रोहन आणि आकाश दोघं फलंदाज जबरदस्त प्रयत्न करतायत. आणि आत्ताच आपण पाहिलं की रोहन साळुंखेच्या बॅटमधून एक कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने एक षटकार देखील आला, आणि याच प्रकारे 1-2 षटकारची अजून गरज आहे त्यांच्या संघाला. 3 षटक संपलेले आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 धावा. आणि अतिशय जबरदस्त असा हा रंगलेला पुन्हा एकदा क्वार्टर फायनलचा सामना. या सामन्यामध्ये जिंकणारा संघ थेट सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करणार आहे, आणि 2 बलाढ्य संघ एकमेकांच्या सामोरे जाताना या ठिकाणी दिसत आहेत. शेवटचं षटक, या इनिंग शेवटचं षटक
पहली गेंद पर यह बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों की। वाह, पर तब स्कोर इस समय जा पहुंचा है 30 रन और आरवी चैलेंजर्स इस समय थोड़ी से समाधानी होंगे क्योंकि अब तक 5 गेंदें बाकी हैं और स्कोर इस समय पहुंच गया है 30। तो एक सेफ जोन में एक बढ़िया स्कोर यहां पर खड़ा होता हुआ और अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं। 5 गेंदों में इस प्रकार के स्ट्रोक हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। आरवी चैलेंजर्स उमेश 11 के बल्लेबाजों द्वारा। आकाश, दोनों ही बल्लेबाज एक एक सिक्सर लगाकर यहां पर नॉट आउट हैं। बॉलर कौन है? मुनाफ, तेज गति की ये गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा से खेला हुआ, ये तो सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोर जाकर पहुंचा 31 रन, 31 रन। 4 गेंदें बाकी हैं। भाई गवस, निखिल पवार, पठान इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, त्रिमूर्ति टेनिस क्रिकेट की दुनिया के तीनों ही बड़े नाम। 1 रन कंप्लीट किया पर दूसरा रन लेना चाहते हैं और ये दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। बत्तीस रन। अच्छा, दूसरे रन पे आउट हुआ ना। बॉल कितना बाकी है? 3 गेंदें अभी भी बाकी हैं। तीन गेंदों में क्या एक बड़ा स्ट्रोक आ सकता है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक लेंगे। सौरभ दिखने में छोट लगे, ये घाव करे गंभीर। मूर्ति लहान, पनकीर्ति महान, हाइट कम फाइट ज्यादा। हाइट कम फाइट ज्यादा, मूर्ति लहान, कीर्ति महान, देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर। अब देखना है इन बचे हुए आखिरी 3 गेंदों में क्या सौरभ कुछ कमाल कर पाते हैं। एक आध गेंद शायद अगर सीमा रेखा के बाहर भेजने में कामयाब हुए तो उनकी टीम एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में यहां से पहुंच सकती है, क्योंकि स्कोर अभी भी 32 रन पर है और अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं। 40 रन तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका है। बहुत ही तेज गति से फेंकी हुई ये गेंद थी। कौन आउट हुआ? वी हैव टू वेट फॉर अंपायर सिग्नल। पंचांचं कोणीही मार्गदर्शन करू नका। पंच तटस्थ आहेत, पंच बघतायत, अलर्ट आहेत, ते आपला डिसिजन देतील। कोई इशारा नहीं आया अंपायर का, यानी कि 1 रन। यस सर, क्रीज पर पहुंच चुके थे। चला, थर्ड अंपायरची या ठिकाणी कोणती व्यवस्था नाही आहे। स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 33 रन। स्ट्राइक लेंगे इस समय आकाश। इनफॉर्म बैट्समैन आकाश आखिरी 2 गेंदों पर सामना करेंगे। मैं तिवारी जाने वाला हूं, अभी ये मेरा आखिरी है। नहीं, ये इनिंग में देखा मेरे घर से फोन आ रहा है यार। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और जिस स्ट्रोक की यहां पर जरूरत थी आरवी चैलेंजर्स को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, जो उनकी मंशा थी, टीम के मैनेजर, टीम के व्यवस्थापक, टीम के मालिक उमेश काफी खुश होंगे। आखिरी गेंद है, स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर यहां पर बना चुकी है ऑलरेडी यहां पर। और एक मौका और होगा, जो वेल डेकोरेट किया है उस डेकोरेशन में 1-2 बिंदी और लगाने की एक आखिरी मौका जरूर होगा। और ये लेकिन ये गेंद हवा में मिड विकेट की दिशा से आसान सा कैच। 39, 40 रन टू विन। 4 ओवर में अब 40 रनों की दरकार होगी हर
चांगले फलंदाज आहेत. ते फलंदाज का ही मॅच सोडणार नाही आहेत. अतिशय रंगलेला हा सामना असेल आणि मी आपल्याला घेऊन चलतो माझे मित्र साथी कॉमेंटेटर सनी यांच्याकडे. सनी, पुढील समालोचनचा ताबा तुमच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद पांडेजी. नक्कीच पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल आणि हा योग्य निर्णय होता. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या जपान सर यांच्यासाठी. लाजवाब असं पंच. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सानवी आरवी चॅलेंजर्स उमेश 11 खार आणि आमचे मित्र समीरजी सकपाळ, विस्फोटक फलंदाज आणि गोलंदाज डावखुरा नन्ना मुन्ना यांचं देखील इथे स्वागत होत आहे. जबरदस्त सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. महाकाल 11 एस ए ब्रह्म बॉईज, सानवी आरवी चॅलेंजर्स उमेश 11 या दोन संघांमध्ये. टॉस साठी येते. चला बॅटिंग साठी पाठवायचंय. खूप लेट होतोय. खूप तुमच्यामुळे आम्हाला लेट होतोय. एस ए ब्रह्म बॉईज विनंती आहे तुम्हाला फलंदाजीसाठी फलंदाज पाठवायचे. कोस्टा बाबू 1 या संघाने सज्ज व्हायचे. पुढची मॅच ही तुमची असेल. सेमीफायनलचा सामना. जबरदस्त लढत, लाजवाब अशी मॅच या फेरबंदर ग्राउंड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. फेरबंदर क्रीडा महोत्सव 2021 एक अप्रतिम असं आयोजन. फेरबंदर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव व शिवजयंती उत्सव मंडळ. महेश वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी पहिलं षटक घेऊन येत आहे. ते महेश. अप्रतिम चेंडू होता. लाजवाब चेंडू होता. शॉर्ट मिड ऑनच्या दिशेने मारलेला हा फटका होता. 1 धाव येते. धावसंख्या झाली ती 1 एस ए ब्रह्मबाईज या संघाची. पुन्हा एकदा महेश फेस करतील ते करण. अप्रतिम चेंडू होता. ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होला. टप्पा पडला, आत आला. 1 धाव येते. धावसंख्या झाली ती 2. पुन्हा एकदा तोच चेंडू होता.
बारा चेंडू 23 धावा. 12 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. ऋषिकेश राणे आम्हाला वारंवार सांगतायत माईक चालू करा. धन्यवाद ऋषिकेश, आमचे बंधू. सात चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. 7 balls and 10 runs needed. सात चेंडू आणि 10 धावांची गरज.
धावसंख्या झाली ती 30. 3 षटका अखेर 6 चेंडूंनी 10 धावांची गरज कंपल्सरी. चार चेंडूंनी 6 धावांची गरज. चेंडू घ्यायचा आहे. एस ए ब्रह्मवाईज या संघासाठी 4 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. अप्रतिम असं शैली दाखवत आहेत. एक मोठी मॅच उमेश एलियन वर्सेस ब्रह्मवाईज, एस ए ब्रह्मवाईज. ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू पडला, आतमध्ये आला. एकच धाव मिळते. धावसंख्या झाली ती 35. 3 चेंडूंनी 5 धावांची गरज. अप्रतिम लाजवाब असं लाजवाब मॅच चालले. बाबू स्वैर चेंडू 3 चेंडूने 4 धावांची गरज. 1-11 टॉस साठी यायचे. 1-11 टॉस साठी यायचे. कोस्टा बाबू 1-11 टॉस साठी यायचे. तिकडे हात दाखव ना पठाण. टॉस साठी बोलव त्यांना, बोल वेळ फार कमी आहे. नवनाथ गाडवे टॉस साठी यायचे. लाजवाब 3 चेंडूंनी 4 धावांची गरज. अप्रतिम असा सामना एस ए ब्रह्मवाईज वर्सेस उमेश इलेव्हन खार. बघूया कोण जिंकेल सामना. 3 चेंडूंनी 4 धावांची गरज. अप्रतिम गोलंदाजी. डावखरा गोलंदाज. टप्पा पडतोय. ब्रेक पद्धतीचा चेंडू. लाजवाब. उजव्या हाताचा फलंदाज कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु डॉट चेंडू होते. 2 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. या सामन्यामध्ये एस ए ब्रह्मवाईज या संघाला सेमीफायनलला जाण्यासाठी. लाजवाब फटका. अप्रतिम फटका. मिडॉनच्या दिशेने मारलेला फटका जमिनीलगत. लाजवाब रनिंग द बिटवीन विकेट आपल्याला या खेळपट्टीमध्ये पाहायला मिळते. कोण जिंकणार सामना. One ball and 2 runs needed. एक चेंडू आणि 2 धावा कंपल्सरी चेस या स्पर्धेतील नियम आहे.
एक चेंडूनी 2 धावा. लाजवाब असं आयोजन. कोण जिंकणार सामना? एक चेंडू आणि 2 धावा. कोण जिंकणार सामना? अप्रतिम असं खेळपट्टी खेळतायत. चला एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. एक चेंडू आणि 2 धावा. लाजवाब. कंपल्सरी करावे लागतील एस ए ब्रह्मवैज या संघाला. एक चेंडू आणि 2 धावा. टॉस साठी यायचे. नवनाथजी गाडवे तुम्हाला वारंवार विनंती करावी लागते. टॉस साठी यायचे. कोच